हेलो बच्चों, मेरा नाम अनुराग। आज हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर यूनिट सेकंड केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के 50 सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पूछा है कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स आर। प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन्स एक्चुअली में होता क्या है। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्सेस मॉलिक्यूल्स दैट प्ले मेनी क्रिटिकल रोल। बहुत सारे रोल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, इन द बॉडी। दे डू नॉट मस्ट ऑफ द वर्क इन सेल के अंदर वर्क किया जाता है ज़्यादातर केसों में। आर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो बहुत ज़्यादा क्या है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है प्रोटीन का, जो कि जिसका जो क्रिटिकल रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर। बहुत सारे रोल्स होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, ये सारी चीज़ों के अंदर। तो पूछा वही क्वेश्चन कि प्रोटीन आर पॉलीमर्स आर। किसके पॉलीमर्स होते हैं भाई प्रोटीन? तो वो तो होते हैं अमीनो एसिड के। और किस तरीके के अमीनो एसिड होते हैं? वो होते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है भाई? तो अमीनो एसिड का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर भाई NH2 ग्रुप हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। फार्मूला क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन लगा दो यहाँ से कोई R ग्रुप लगा दो, यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो COOH, यहाँ से कोई NH2 ग्रुप लगा दो NH2 ग्रुप। ठीक है, इसको बोला जाता है अमीनो एसिड बोला जाता है। और यही R ही क्या करता है? डिसाइड करता है कि किस तरीके का अमीनो एसिड है। वेलालाइन है कि एस्पर्टिक है कि ग्लाइसाइन है, किस तरीके का अमीनो एसिड है, कि हिस्टिडाइन है कि सिस्टाइन है, तो ये डिफाइन करेगा। तो वो चीज़ आगे समझेंगे। तो पहले का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर नंबर फर्स्ट है, ए है, वो सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अमीनो एसिड के बारे में बता दिया हूँ, कितने अमीनो एसिड हैं, कितने फॉर्मेशन है, कैसे कैसे अमीनो ग्रुप और कैसे कैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें ऐड होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला है ना, तो जो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड का मतलब क्या, कि जो हमारे अमीनो एसिड होंगे, जो उनका कार्बन चेन होगा ना, उस कार्बन वाले चेन पे जो हमारा अमीनो एसिड होगा, जैसे ग्लाइसाइन है ना, तो ग्लाइसाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कि जो हमारा अमीनो एसिटिक एसिड बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है ग्लाइसाइन का? तो लिख लेना है, कार्बन H COOH, और यहाँ से क्या लगा दो? NH2 ग्रुप लगा दो। इसी को बोला जाता है एमिनो एसिड। लेकिन ये जो कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन पे ये देखो, यहाँ पे दो ग्रुप क्या है? सेम है ना। तो यानी ये वाला जो कार्बन ग्रुप है वो कायरल कार्बन तो है नहीं। कायरल कार्बन का मतलब होता है कि चारों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ग्रुप क्या है? सेम है। तो जब दो ग्रुप सेम है तो इसका मतलब ऐसे वाले जो अमीनो एसिड होंगे वो सारे क्या होंगे? इनएक्टिव अमीनो एसिड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सही है, ग्लाइसाइन। ग्लाइसाइन का फार्मूला बताया हूँ कि कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे COH, और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दो। इसी को बुलाता है ग्लाइसाइन। पूरा नाम क्या है? अमीनो एसिटिक एसिड नाम है इसका। ठीक है। तो जितने भी अल्फ़ा अमीनो एसिड हैं वो सारे तो कायरल कार्बन देते हैं, बट एक्सेप्ट ग्लाइसाइन को छोड़ के। ग्लाइसाइन नहीं देता है ऐसा। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? इनन्सियोमर भी बोल सकते हैं। ऐसे वाले को चेंजेस करके बना सकते हैं। जैसे एस्पर्टिक है ना, तो उसका उस एस्पर्टिक के कितने? 2 अमीनो एसिड मिलेंगे, तो दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आगे डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द 1 लेटर कोड फॉर टायरोसिन। तो सारे के लिए लेटर कोड बनाया गया है जितने भी अमीनो एसिड हैं। तो इसका जो आंसर नंबर जो हमारा टायरोसिन है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो सारे का समझाता रहूँगा कैसे क्या करना है, पढ़ते रहना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक का मतलब क्या? ऐसा कुछ अमीनो एसिड होना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ करके। तो जो हमारा हिस्टाडाइन होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा हिस्टाडाइन है ना, वो क्या होता है? एरोमेटिक नेचर का होता है। और हम लोग हिस्टाडाइन का एक्चुअली में स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, कि जो हमारा हिस्टाडाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हिस्टाडाइन का जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे होता है, ऐसे बना दो,
ऐसे बना दो, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो, यहाँ NH ग्रुप लगा दो, ठीक है। यहाँ से ऐसे ग्रुप जोड़ दो, यहाँ N जोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड जोड़ दो, ठीक है। ऐसे करके ऐसे यहाँ पे ऐसे वाले ग्रुप जोड़ दो और यहाँ पे सारे ग्रुप को जोड़ दो। जैसे CH2 है ना, तो CH2 जोड़ दो, यहाँ से CH जोड़ दो, ठीक है। इस वाले ग्रुप से NH2 जोड़ दो और इस वाले ग्रुप से कार्बोक्सिलिक जोड़ दो। तो ये हो गया रेडी हिस्टाडाइन का स्ट्रक्चर। तो याद रखना है, हिस्टाडाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे वाले अमीनो एसिड को हम लोग बोलते हैं कि ये अमीनो एसिड क्या है, एरोमेटिक नेचर का। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ऐसे ऐसे अमीनो एसिड हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब होता है कि भाई जो भोजन के माध्यम से हमको प्राप्त किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड। और दूसरा अमीनो एसिड होता है विचुअल अमीनो एसिड, VITAL, विचुअल अमीनो एसिड। और एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब नॉन, एक इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो 8 ऐसे होते हैं जो क्या हैं, हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, और 11 ऐसे हैं जो हमारे विचुअल अमीनो एसिड के अंदर आते हैं। तो जो हमारा वेलालाइन है, ल्यूसाइन है, आइसोल्यूसाइन है, थ्रियोनाइन है, मेथोनाइन है, फेनलालाइन है, या ट्राइप्टोफैन है, या लाइसाइन है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड जो भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। विचुअल अमीनो एसिड के अंदर कौन आते हैं, तो एलालाइन, एर्जिनानाइन, एस्पार्टिक, सिस्टाइन, सिस्टीन और ग्लूटामिक, ग्लाइसाइन, हिस्टिडाइन, प्रोलाइन और सेराइन और टायरोसेराइन, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे आते हैं विचुअल लाइन अमीनो एसिड के अंदर। और इनके अंदर और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्परजाइन, ग्लूटामाइन और थ्रियोनाइन और फेनलालाइन और ट्रियोप्टोफेन। तो ऐसे जो 16 अमीनो एसिड हैं वो किसके अंदर आएंगे, विचुअल अमीनो एसिड के अंदर आएंगे। और जो 8 अमीनो एसिड हैं वो किसके अंदर आते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर आते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो पूछा था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इसमें से कौन सा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो जो हमारा ग्लूटामाइन है ये किसके अंदर आता है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर आता है। तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे कि ग्लूटामाइन किसके अंदर आता है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर ग्लूटामाइन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो भाई न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन सा होता है, तो जो हमारा ग्लाइसाइन है ना, उस ग्लाइसाइन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। तो ग्लाइसाइन के साथ साथ सेराइन भी किसके अंदर आता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर आता है। अच्छा, ग्लाइसाइन का फार्मूला क्या है, फार्मूला लिख सकते हो ग्लाइसाइन का NH2CH2COOH, इसको बोला जाता है ग्लाइसाइन। और इसी के साथ न्यूट्रल अमीनो एसिड सेराइन भी न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। फार्मूला क्या है, HOCH2CH NH2COOH, तो इसको बोला जाता है सेराइन। ये भी किसके अंदर आता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा विच ऑफ द न्यूट्रल अमीनो एसिड पूछा था, तो ग्लाइसाइन ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अच्छा, बेसिक अमीनो एसिड भी होते हैं। तो जो हमारे बेसिक अमीनो एसिड होते हैं वो कंटेन करते हैं मोर अमीनो ग्रुप को देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या है, लाइसाइन और एर्जिनाइन किसके अंदर आता है, बेसिक अमीनो एसिड के अंदर। एसिडिक अमीनो एसिड के अंदर कौन आता है, तो एस्पार्टिक एसिड जो होता है और ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो आते हैं एसिड अमीनो एसिड के अंदर। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर भाई कौन होगा, इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ग्लाइसाइन और सेराइन न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर होंगे। बेसिक अमीनो एसिड के अंदर कौन होंगे, लाइसाइन, एर्जिनाइन किसके अंदर होंगे, बेसिक अमीनो एसिड के अंदर। एसिडिक अमीनो एसिड के अंदर कौन होंगे, तो एस्पार्टिक और ग्लूटामिक किसके अंदर होता है, वो होता है एसिडिक अमीनो एसिड के अंदर। तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सिस्टाइन इज एन डॉट डॉट अमीनो एसिड, किस तरीके का अमीनो एसिड है भाई सिस्टाइन। तो अभी बताया हूँ कि जो हमारा सिस्टाइन होता है ना वो सल्फर कंटेनिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही है, ठीक है। ध्यान रखना, याद रखना है। तबीयत ठीक नहीं है लेकिन तब वीडियो बना रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सब पढ़ के जाना है। एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछिएगा उसमें से कुछ ना कुछ तो आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। इससे बाहर का कुछ भी नहीं पूछने वाला जितना पढ़ा रहा हूँ।
तो वो सिर्फ अच्छे से पढ़ के जाना है, रिवीजन करते रहना है, बार बार वीडियो को देखते रहना है। और कोई भी डाउट रहेगा भाई, ह्यूमन एरर तो हो सकता है, इंसानों से गलती हो सकती है ना, तो ह्यूमन एरर को अगर कोई दिक्कत है क्वेश्चन में तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये वो चीज़ मैं समझा दूंगा कि कैसे क्या किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज 1 लेटर कोड एस्पेराजाइन। इसका कोडिंग क्या है, तो जो हमारा 8वां है उसका कोडिंग होता है एन होता है एस्पेराजाइन का। 1 लेटर कोड एस्पेराजाइन का कितना है, एन है, एन बोला जाता है, कोड इसका तैयार किया गया एन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रिप्टोफैन। इसके रिगार्डिंग क्या चीज़ है, तो ऑप्शन क्या दिया है, इनकरेक्ट पढ़ना है ना। इट इज़ इसेंशियल अमीनो एसिड, तो बिल्कुल इसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। दूसरा इट इज़ बेसिक अमीनो एसिड, तो ना भैया बेसिक अमीनो एसिड तो होता नहीं है। एरोमेटिक साइड चेन तो होता है, ठीक। नॉन पोलर अमीनो एसिड, तो ऑप्शन नंबर 9 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रक्चर ऑफ सोन बिगेन बिलो इज। किसका स्ट्रक्चर ये शो कर रहा, तो अभी बताया था, कार्बन हो, यहाँ पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे कोई आर ग्रुप लगा दो, यहाँ पे NH2 लगा दो, और यहाँ पे क्या लगा दो, कार्बोक्सिल लगा दो, एमिनो एसिड का है ये, ठीक है। तो इसको तो एमिनो एसिड बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये वाला स्ट्रक्चर तुमको दिया गया है, ऐसे यहाँ पे NH और CH2 के पास ऐसे करके एक ग्रुप लगाया हुआ है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है प्रोलाइन का, तो ये जो स्ट्रक्चर बना के दिया गया है वो प्रोलाइन का। तो सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर याद रखना है, सिंपल सिंपल कंपाउंड का, जैसे हमारा ग्लाइसाइन हो गया, ल्यूसाइन हो गया, तो करवाया हूँ उसको क्लास में, सॉल्व भी करवाया हूँ, पढ़ाया भी हूँ। ल्यूसाइन हो गया, कोडिंग भी उसका समझाया हूँ, लाइसाइन हो गया, ठीक है, एलालाइन हो गया, स्पल्टिक हो गया, सिस्टाइन हो गया, हिस्टाडाइन हो गया, प्रोलाइन हो गया, ये सब याद रखना है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उस 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड विद द फार्मूला। तो ये फार्मूला आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा है, तो ये फार्मूला कुछ ग्लूटामिक एसिड की तरह दिख रहा है ना, याद करना पड़ेगा फार्मूला तभी काम चल पाएगा, ठीक है। तो याद कर लो कुछ अमीनो एसिड का, अभी बताया हूँ किसका किसका याद करना है। तो 11वें का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कैरीज ए नेट पॉजिटिव चार्ज एट द साइकोलॉजिकल pH पूछा है, ठीक है। नेट पॉजिटिव चार्ज पूछा ना, pH का निकालना है ना। तो वेला लाइन तो होने वाला नहीं है, ल्यूसाइन भी नहीं है, आइसोल्यूशन है, नन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द अमीनो एसिड बिलो द अनचार्ज डेरिवेटिव ऑफ एन अमीनो एसिड। किसका अनचार्ज अमीनो एसिड होता है भाई, तो वो होता है ग्लूटामाइन, ऑप्शन नंबर सी सही है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक बिलो अप्लाई द अमीनो एसिड ग्लाइसाइन। तो अमीनो एसिड में मैंने बताया है फार्मूला क्या होता है अमीनो एसिड का, क्या होता है, तो एक कार्बन रख दो, यहाँ पे हाइड्रोजन रख दो, यहाँ पे हाइड्रोजन रख दो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक रख दो, यहाँ पे NH2 ग्रुप रख दो। तो ये तो कायरल कार्बन है नहीं, चारों ग्रुप डिफरेंट है ना, तो जब कायरल कार्बन ये नहीं है तो इनएक्टिव कंपाउंड होगा। और जैसे ही इनएक्टिव कंपाउंड ये हुआ तो हमको क्या पूछा था, हमको पूछा था कैरेक्टरिस्टिक विलो अप्लाई टू अमीनो एसिड ग्लाइसिन। तो 14 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड मे बी कंसीडर ए हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड एट pH वैल्यू कितना दिया 7.4। और 7.4 का मतलब हम लोग जान गए, pH वैल्यू से ही जानते हैं ना कि 7 से कम होगा तो एसिड है, 7 से ज़्यादा है तो भाई बेस है, 7 है तो क्या है, साल्ट है। तो 7.4 है ना, तो 7 से ज़्यादा ही है। तो जो हमारा 15 का वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आइसोल्यूसाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज मोस्ट कंपेटेबल विथ एन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो होता है एला लाइन का अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन, क्या दिया, ऑफ प्रोटीन का। प्रोटीन का पूछा ना, तो वो चीज़ होता है चार्ज के ऊपर, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, एंजाइम्स आर, तो एंजाइम्स भाई क्या, तो ये एंजाइम जो होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस केमिकल कंस्टिट्यूशन प्रोड्यूस इन लिविंग सेल विच कैटेलाइज्ड ए बायोकेमिकल रिएक्शन एट ए वेरी लो कंसंट्रेशन। इट्स इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसमें ये होता है कि जो हमारा ऑल एंजाइम्स हैं वो क्या है, प्रोटीन है, बट ध्यान रखना कि ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स तो नहीं होते हैं, लेकिन एंजाइम्स क्या होता है एक्चुअली में, प्रोटीन्स होते हैं। और कैसे प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो सी सही है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। 18 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट नेम इज गिवन द क्लास ऑफ एंजाइम विच कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विथ साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट दिया ना, तो वो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है, पहला सही है। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है विटामिन के, याद रखना है विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए फैट सॉल्युबल विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग। सब फैट सॉल्युबल का पूछ रहा है ना, तो फैट सॉल्युबल्स में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फैट सॉल्युबल्स में होता है, ए भी आता है, डी भी आता है, ई भी आता है, के आता है, तो मिला लो, पहला वाला ही लग रहा है, तो किसका ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, वाटर सॉल्युबल विटामिन आर, तो वाटर में भाई कौन सा विटामिन सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल हमको बताना है। तो जो हमारा वाटर सॉल्युबल होता है वो बी होता है और सी होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए कौन, प्रोटीन के कौन सा बॉन्ड स्टेबलाइज करता है, तो वो होता है प्रोटीन्स वाले के लिए ना, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। 23 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट आर एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो किसके लिए होता है भाई अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट, तो जो हमारा इसमें होता है वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए, तो 24 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, विच एमिनो एसिड इज ऑफ्टन फाउंड इन टर्म्स और बैंड्स ऑफ प्रोटीन्स स्ट्रक्चर ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबल साइड चेन, तो फ्लेक्सिबल साइड चेन पूछा है, तो होता है वो प्रोलाइन का भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना के देखा था प्रोटीन का, कि जो हमारा NH2 ग्रुप था ऐसे करके बनाया गया था, उस वाले से ग्रुप से इस वाले फ्लेक्सिबल चेन, तो ये कैसा है, 25 का कौन सा ऑप्शन सही है, प्रोलाइन सही है, 25 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज प्राइमरली स्टेबलाइज्ड बाई, किसके द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है, तो वो करते हैं हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जानते हो Hb बॉन्ड होता है, ए और बी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम होने चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड के बारे में जानते हो, कैटायंस और एनायंस में कन्वर्ट हो, जैसे A+ और B- बनाए। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में जानते हो, पेप्टाइड बॉन्ड C+O NH करके जुड़ा होता है, ग्रुप यहाँ से जोड़ दो, कोई भी ग्रुप, जो ग्रुप जोड़ना जो बनाना है तुमको, अमीनो एसिड जो बनाना है, इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे वाले जो बॉन्ड होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ से क्या निकलता है, वाटर मालिक्यूल से बाहर निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, द फोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन इनटू फंक्शनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज ऑफ्टन एसिएटेड बाई, तो किसके द्वारा भाई होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर कौन सा है, प्रोटीन्स का होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, द डाई सल्फाइड ब्रिज इन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बिटवीन, तो किसके बीच में फॉर्म्ड होता है भाई, तो वो होता है 2 सिस्टाइन रेसिड्यू के अंदर फॉर्म्ड किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इन बीटा सीट स्ट्रक्चर द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, तो बीटा सीट में हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होता है उनके बीच में कैसा फॉर्मेशन होता है, तो वो चीज़ होता है एडजेसेंट अमीनो एसिड इन डिफरेंट, अलग अलग चेन में होना चाहिए ना, तभी तो बीटा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन अलग अलग चेन में बनना चाहिए, डिफरेंट चेन में।
तो एडजेसेंट अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट चेन। 29 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, कोलाजेन फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका होता है फाइबर्स प्रोटीन्स के अंदर। 30 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, ये सब लर्निंग क्वेश्चन है, उसको याद करना है, ठीक है, समझ के याद कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फाइबर्स प्रोटीन्स। तो फाइबर्स प्रोटीन्स के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। पहला क्या दिया, दे आर स्पेरिकल इन शेप, गलत है, बिल्कुल नहीं। दे आर वाटर सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल कहाँ से होगा। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, तो बिल्कुल प्रोवाइड्स का क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट को, ये सही है। 31 का सी सही है। एंजाइम्स वाला तो नहीं सही है। 31 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें से कौन सा प्रोटीन का फंक्शन नहीं होता है। तो एंजाइमेटिक कैटलिस्ट होगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट होगा, एनर्जी स्टोरेज नहीं होगा, ठीक है। तो 32 का जो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, द आर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइन द। आर ग्रुप का पूछा ना, अमीनो एसिड में क्या रोल होता है भाई, तो सारा खेल तो आर ही ग्रुप का है अमीनो एसिड में, और किसका रोल है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, फिर से 7.4 दिया है, और कंसीडर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड पूछा ना, तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड के लिए आइसोल्यूसाइन हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल परफॉर्म निनहाइड्रेन टेस्ट। तो ये चीज़ याद रखना, हम लोग प्रैक्टिकल में भी निनहाइड्रेन टेस्ट करते हैं, जिसमें पेपर को क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर जो होता है, देखते हैं उसके लेयर को कितना सेंटीमीटर, उसका रिटेंशन फैक्टर निकालते हैं ना, कि कितना दूर जा रहा है, कितना कम है, तो वो चीज़ होता है। निनहाइड्रेन टेस्ट किसके लिए दिया जाता है, तो जो हमारा प्रोटीन्स होता है उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, निनहाइड्रेन टेस्ट भी देते हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। प्रोटीन याद रखना, प्रोटीन एमिनो एसिड होता है, उसमें बनता है एक्रिलिक एसिड बनता है, और अल्फ़ा एमिनो एसिड में बनता है साइक्लिक डायमाइड, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी सही है। और जो हमारा 38 है उसमें बनता है गामा एमिनो एसिड में, उसमें बनता है लैक्टम बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ग्लाइसाइन इज ए यूनिक एमिनो एसिड बिकॉज इट, मुझे कहा है ग्लाइसाइन क्या होता है भाई, एक यूनिक अमीनो एसिड है, क्यों ऐसा होता है भाई, यूनिक अमीनो एसिड क्यों होता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना, उसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता है, नो कायरल कार्बन, इनएक्टिव होता है, इसीलिए हम वो एक तरीके का यूनिक अमीनो एसिड है, और सारे में क्या कायरल कार्बन का प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड में। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40, ए ज्यूटर आयंस। तो ज्यूटर आयंस कैसे बनेगा, आप ज्यूटर आयन फॉर्मेशन देख लेना है। तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे NH2 ग्रुप है ना, अमीनो एसिड का पहले बना लो, कार्बन है, H है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ऐसे ले रहा हूँ, एक मिनट, कार्बन है, H है, यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप है, यहाँ कोई NH2 ग्रुप है, यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ज्यूटर आयन बनाना है हमको ना, तो क्या है, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ कार्बन लगा दो, यहाँ R लगा दो, ये जो H प्लस है यहाँ से बाहर निकलेगा, ये जहाँ के यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, NH3 प्लस बनाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, COO माइनस। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयंस बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है ज्यूटर आयंस का, यहाँ पे H लिखा था, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या लिखा है, NH3 प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है, R लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, COO माइनस। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ज्यूटर आयंस। क्या पूछा कि ज्यूटर आयंस क्या है, तो ऑप्शन दिया गया है। तो जो हमारा 40 है ना, उसका तो बेस और एसिड का दोनों अभी आयंस में चेंज किए थे, तो सी वाला ऑप्शन क्या है सही, ए कंपाउंड दैट कैन आयोनाइज बोथ एज ए बेस एंड एसिड, दोनों तरीके से आयोनाइज किया जाता है, क्योंकि अभी दिखाया था H प्लस कहाँ चला जाता है, NH2 पे, तो NH3 प्लस हो जाता है, दोनों को कर। 40 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म ज्यूटर आयंस। तो कौन से फॉर्म करते हैं, तो कुछ सोचना ही नहीं, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो वो होते हैं अमीनो एसिड, अभी बताया था अमीनो एसिड। द अल्फा हेलिक्स इज हेल्ड इन ए कॉइल्ड कन्फर्मेशन पार्सली बिकॉज ऑफ, तो किससे होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही है।
अपान हाइड्रोलिसिस प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बनेगा, तो हम जब भी प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बनता है एमिनो एसिड। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 44 अल्फ़ा बीटा गामा अमीनो एसिड आर डिस्टिंग्विश बाई, किससे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे पहचान करते हैं, तो जो हमारा 44 का वो कैसे करते हैं, हीट करके। तो हीटिंग के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, 44 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45 बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड आर्स, तो कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ा होता है कि बीटा होता है कि गामा होता है कि डेल्टा होता है, तो वो होता है अल्फ़ा एमिनो एसिड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन्स, तो इसमें से मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स कौन सा है, तो पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड का फार्मूला बता दिया हुआ, ऐसे लिंक करके बनाता है, NH लगा दो, ये C11O है, यहाँ से कोई ग्रुप, सारे ग्रुप लगे होते हैं, यहाँ से कोई ग्रुप लगा होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर के माध्यम से बनाते हैं हाइड्रोलिसिस करवा के, वाटर बाहर मालिक्यूल्स बाहर निकलता है ना। तो पेप्टाइड लिंकेज 46 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 ए रिएजेंट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं प्रोटीन्स के डिटेक्शन के लिए, तो वो चीज़ यूज किया जाता है कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 प्रोटीन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूंट ऑफ ओवर डाइट, इट फंक्शन मेनली एज, किसके लिए होता है, तो वो होता है कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग मटेरियल। 48 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 49 एमिनो एसिड आर सॉल्युबल इन, किसमें भाई सॉल्युबल होता है एमिनो एसिड, तो वो चीज़ एमिनो एसिड जो हमारा होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। अभी बताया हूँ वाटर है, वाटर के अंदर अमीनो एसिड क्या होगा, सॉल्युबल होगा। डी सही है 49 का डी सही है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। 50 एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब इलेक्ट्रॉन सारी जगह सेम होना चाहिए, अब होना चाहिए। एन अमीनो एसिड बिहेव है, किस तरीके से बिहेव करेगा, तो वो करता है ज्यूटर आयंस की तरह कैसे बिहेव करता है। और ज्यूटर आयन का भी बताया था, आर लगा दो, सी लगा दो, यहाँ एच लिख दो, यहाँ क्या लिख दो NH3 लिख दो, इस पर प्लस चार्ज लगा दो, यहाँ COO माइनस लिख दो, यही क्या है हमारा COO माइनस है, ज्यूटर आयंस है। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आज हम लोगों ने केमिस्ट्री या प्रोटीन्स के भी 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस करो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को पूछ लो। ठीक है, स्वस्थ रहो, हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।